हाय एवरीवन, हाउ आर यू? पढ़ाई कर रहे हो सब लोग? वेरी गुड। ट्राइंगल चैप्टर में आपने एक्सरसाइज 7.1 कर ली, 7.2 कर ली, अभी हम 7.3 करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल चलेगा। 4-5 क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया है, सास, आसा, आस एंड एस 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 एंड आर एच एस। अभी इसमें भी इनमें से कोई एक लगेगी आपको, याद रखना। थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का बच्चों आपको ध्यान रखना, इसमें ए बी आप किताब में लिखा है, मेरा डायग्राम आपके लिए पहले ही बना दिया है और डायग्राम बुक में भी बना रखा है। ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ए बी सी, डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सीधा यहां मैंने ए बी और ए सी पे निशान लगा दिया एक जैसा, बी डी और सी डी पे एक जैसा निशान लगा दिया, ठीक है। एंड क्या है, एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। अब यहां एक ये लिखा है सेम साइड ऑफ बी सी, ये तो आपको डायग्राम बना दिया। कभी कभी दिक्कत होती है कि यार वो क्या चीज है सेम साइड ऑफ बी सी। अगर सेम साइड ऑफ बी सी ना के होके बोलता कि ऑपोजिट साइड ऑफ बी सी, तो डायग्राम कैसा बनता मैं बताऊं आपको। ये ए बी सी आपका ऐसे ऊपर हो जाता, ए बी सी वुड हैव बीन लाइक दिस एंड डी बी सी, डी इधर होता, ये डी इधर होता, फिर ऐसा होता है, ओके डी। अब देखो ए बी सी एंड बी डी सी आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल और द ऑपोजिट साइड ऑफ बी सी, दोनों बी सी को ऑपोजिट साइड में है। एक डी बी सी इधर है, ए बी सी उधर है। यहां पे ए बी सी एंड डी बी सी सेम साइड, या तो दोनों ही उसके एक तरफ है ऊपर या दोनों ही नीचे होंगे तो सेम साइड होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सेम या तो दोनों लेफ्ट में दोनों राइट में, तो सेम साइड ऑपोजिट साइड में। ज्योमेट्री में ये सेंटेंस कई बार आएगा, आपको थोड़ा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। यहां तो लकीली आपको डायग्राम बना दे रखा था, कई बार नहीं बनाया। आप हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे एनटीएचसी में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वहां डायग्राम आपको बना हुआ नहीं मिले, कई बार आप डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एडी एक्सटेंडेड मीट्स बीसी एंड पी, एडी को आगे बढ़ाया तो बीसी को पी पर मिल गया। 4 चीजें आपको प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है आपको पढ़ लो। एबीडी एसीडी कॉन्ग्रुएंट, एबीपी एसीपी कॉन्ग्रुएंट, एपी बाइसेड एंगल ए एंड एंगल डी, एपी इज एंगल परपेंडिकुलर बाइसेड टू बीसी। इतना करना आपको, ठीक है। ये सारी चीजें करना है, एक बार में आएगी नहीं, मैं 1 या 2 करूंगा, फिर बाद में आपको मिटा के फिर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन तो पहला शुरू करते हैं। ट्राइंगल एबीडी प्रूफ लिखिए। प्रूफ में फर्स्ट वाला पार्ट एबीडी एंड एसीडी आप लिखना पहले। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, जरा सोचिए, आपके पास 3 सबूत होने चाहिए, हर वक्त 3 सबूत होने चाहिए। सास, आसा, आस, एस 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 एंड आर एच एस। आर एच एस तो राइट एंगल वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो 90 डिग्री एंगल हियर। अब देखो 2 चीज तो आपको दिख रही है, ए बी एंड ए सी इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और क्या दिख रहा है आपको, बी डी एंड, यानी बी डी एंड सी डी इक्वल, ये भी दिया हुआ है, ओके। बी डी इक्वल टू सी डी, दोनों चीज दी हुई तो 2 बार लिखो तो चलेगा, नहीं तो ये ब्रैकेट थोड़ा लंबा कर दो, यहां लिख दो गिवन, दोनों दी हुई है, ठीक है बच्चों। अब आप खुद सोचिए तीसरा क्या सबूत कम है, क्या कमी है इसमें। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा के वीडियो को पॉज करके सोचो, अभी देखना नहीं आगे, वीडियो को पॉज करके सोचो। सही सोचा तो 1 नंबर खुद ही ले लेना अपने आप, और अपनी पीठ खुद ही थपथपा लेना। मैं बताऊं अभी नहीं पता लगा, वेरी गुड, अब पता लग जाएगा, और पता लगा तो भी बहुत अच्छी बात। एडी इक्वल टू एडी, ये एडी है ना, एडी दोनों ट्राइंगल में सेम है तो इट इज कॉमन, तो एडी इक्वल टू एडी ये कॉमन हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। किससे वह कौन सा क्राइटेरिया, एस 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 हो गया, एस 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 रूल कर दो या क्राइटेरिया लिख दो, ये आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट 1 इसके लिए आप इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। अब आइए ट्राइंगल एबीपी एंड एसीपी। एबीपी एसीपी ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा है यहां से,
ये एक ट्राइंगल, लंबा वाला ट्राइंगल। मैं आपको बताऊं, किताब में डायग्राम बनाया, थोड़ा ऐसा लग रहा है वो डायग्राम किताब वाला थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बना दिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल बोले तो एक काम करना, ट्राइंगल की दोनों टांगें लंबी लंबी बनाना, तो क्लियरली दिखे कि भाई ये दो साइड ही बराबर, तीसरी बराबर नहीं। यहां पे आपकी बुक में डायग्राम ऐसा बना रखा है, तो देखने में तीनों साइड इक्वल लग रही है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल लग रहा है देखने में। ठीक है बच्चों, तो ये तो चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखो पार्ट 2 में क्या, कॉन्ग्रुएंट करना। क्या आपके पास तीनों सबूत है? एबीपी एसीपी में ये एबी और एसी इक्वल है। अब और क्या रह गया बताओ, और क्या बाकी है? आप सोचिए, और एपी बराबर एपी कॉमन है, एक सबूत कम है। क्यों, कौन सा कम है? अदालत आपको 7 दिन की मोहलत देती है, ढूंढ के लाइए, फिर 7वें दिन हाजिर होइए वापस। बताओ बच्चों क्या होगा, सोचा आपने? अच्छा, सोच लिया तो अच्छा, नहीं सोचा तो भी ज्यादा बुरा नहीं। ठीक है, यहां पे एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपने किया था ना, ट्राइंगल एबीडी ट्राइंगल एसीडी, इस वजह से। समझ में आया? तो पहले लिख दो, वो सबूत कम है आपके लिए। ठीक है ना, या फिर बीच में साइड में कहीं कारण मेंशन कर देना, सीपीसीटी सिंस ट्राइंगल एबी, या आपने एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, या लिख देना सीपीसीटी ऑफ एबीडी एंड एसीडी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में इन ट्राइंगल, माम अभी आपको टेंशन नहीं लेना, सीक्वेंस तो फॉलो करना, लेकिन इसने खुद ही दे दिया तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल एसीपी, आपको क्राइटेरिया क्या हुआ? साइड एंगल साइड। इस बार आपकी कौन मदद करेगी? सास करेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन लिखना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप लिखना। सीपीसीटी ऑफ ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी, ये भी लिख देना चलेगा। ठीक है, ये दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एबीडी एंड एसीडी ऊपर वाले का। फिर लिख दो एपी इक्वल टू एपी। समझ में आए कहानी? इसको लिखना कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीपी, किसने मदद की? सास ने, क्योंकि आपको पता ही है। ठीक है, सास रूल से, सॉरी सास रूल। तो ये हो गया दूसरे पार्ट का प्रूफ। समझ में आया? हेंस प्रूफ ऑफ पार्ट 2। अब पार्ट 3 में देखिए, एपी बाइसेक्स एंगल ए। अब एंगल ए यानी एपी एंगल ए के दो समान टुकड़े करती है, मतलब ये वाग आप प्रूव करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। वो तो ऑलरेडी है ना, सीपीसीटी ऑफ किसका? अब वो सीपीसीटी किसका है? एबीडी का, एसीडी का भी लो तो भी ठीक है, एबीपी और एसीपी का लो भी तो भी ठीक है, चलेगा। एक का तो कहानी हो जाएगी। एंगल डी का क्या करेंगे? अब एंगल डी कुछ लिखा नहीं कि ये नीचे वाला डी या ऊपर वाला डी, आपकी मर्जी कोई भी कर दो। ठीक है, ऊपर वाले इक्वल होंगे तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिक वो इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो मैं डी की जगह व्हाट शुड आई राइट यार, या डी, मैं ये डी का यहां लिख दूं। ठीक है, अगर मैं यहां 3 लिखूं या मैं 4 लिखूं तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। और किसी को अच्छा नहीं लग रहा, बोलेगा मेरे को तो नीचे वाला एंगल करना है, तो चलिए उनके लिए भी कर दूं, क्योंकि यहां मैं 5 और 6 करूंगा तो 3 बराबर 4 तो है। ठीक है, पर 3 + 5 और 4 + 6 इक्वल है, दोनों लीनियर पेयर है, दोनों को 180 डिग्री, तो 3 और 4 कट जाएगा, 5 और 6 इक्वल होगा। मैं तो बोलूंगा इसकी जरूरत नहीं, आपको डी बोला ऊपर वाला प्रूव कर दो। ठीक है ना, पार्ट 3 में इसको आप नोट कर लो, मैं भी मिटा के यही वापस लिखूंगा। ठीक, अदरवाइज आई कैन राइट दैट साइड ऑल्सो, उधर भी लिख दे चलेगा। देखते कहां लिखा जाए। इसका पार्ट 3 बच्चों हमको प्रूव करना है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल, एंगल 4 इक्वल है। तो ये कोई कहानी अभी नई नहीं है, पहला पार्ट था ना, एबीडी और एसीडी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, एबीडी एसीडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड एबो लिख दो, या प्रूव्ड इन पार्ट 1, वो आपके पेज में लिखा हुआ है।
तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 सीपीसीटी, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 सीपीसीटी हो गया। तो वही कहानी लिख देना, और एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, सॉरी एंगल ए एंड एंगल डी। ओके, अब पार्ट 4 में एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। यहां मैं बताऊं, कुछ बच्चे आधा सॉल्यूशन करके आते हैं, आधा प्रूफ देते हैं, आधा नहीं देते। यहां दो चीजें, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी, उल्टा टी मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर भी है। एपी बाइसेक्टर बीसी बोला ना, बाइसेक्टर बीसी, हाँ, मतलब आप प्रूव करना है बीपी इक्वल टू सीपी एंड एक जो एंगल मैं बोलूं 1 2 3 4 एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना। ठीक, एंगल 5 को 90 डिग्री, अभी इसको नहीं लगा सकते, अभी 90 का निशान मत लगाना, ठीक है, क्योंकि कई बार कातिल होता है, आपने टीवी में देखा होगा, मर्डर किया हुआ आदमी होता है, सामने वाला वकील उसको बोलता कातिल कातिल नाम लेता, तो उसका वकील क्या बोलता, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, अभी मेरा वो वकील कातिल साबित हुआ नहीं, इसको कातिल कैसे कह सकते हैं, तो वो है कातिल लेकिन साबित नहीं हुआ, तब तक उसको नहीं कह सकते। यानी 90 डिग्री का है, अभी साबित नहीं हुआ है, तो इसको 90 बोल नहीं सकते, निशान नहीं लगाते, ठीक है ना। साबित हो गया, बाद में बोलो ना तूने कत्ल किया, कातिल है, तू हत्यारा है, हाँ कैसे करेगा। आपको बीपी एंड पीसी इक्वल करना था क्या बच्चों। चलिए सोचो आपको क्या करना होगा, सोचो कैसे बीपी और सीपी कैसे इक्वल होगा रे। सिंस ट्राइंगल, देखते जाओ, मैं लिखूंगा, आप खुद समझ मारा क्या, एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी। एसीपी किधर मिला, ये किया ना आपने पार्ट 2 में, प्रूव्ड एबोव कर दो या प्रूव्ड इन पार्ट 2 कर दो। देयरफॉर बीपी इक्वल टू सीपी, ये तो हो गया सीपीसीटी से, ये काम हो। अब एक काम करते, इसको कुछ नंबर बाद में इसको रेफरेंस देंगे, हैंस दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, ओके। अब इसकी वजह से क्या, एक एंगल 5 और एंगल 6 नाम दे दो, तो ये एबीपी एसीपी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 5 और एंगल 6 भी तो बराबर होंगे ना, हो गए नहीं, बोलो। ऑल्सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी बोलना सीपीसीटी, दोनों एंगल इक्वल है, परंतु एंगल 5 और एंगल 6 का सम कितना रे, इतना 180 डिग्री कैसे पता चला, लीनियर पेयर है, हिंदी मीडियम वालों, रेखीय जोड़ा, रेखा का जोड़ा, समझ में आया। अब देखो दोनों का सम 180 डिग्री, दोनों इक्वल है, तो ईच कितना हुआ, प्रत्येक कितना हुआ, दोनों समान है। अब नीचे लिखो, एंगल 5 प्लस एंगल 5 लिख दूं, 5 और 6 बराबर, मैं 6 की जगह 5 लिख दूं या 5 की जगह 6 लिख दूं, 180 डिग्री, तो 2 इंटू जैसे x प्लस एक्स 2x हुआ ना, इक्वल 180 डिग्री। अब जगह हो तो ठीक है, नहीं तो सीधा बोल दे एंगल 5 इक्वल टू 180 बाई 2 कर दो, 180 डिग्री बाई 2, तो आप सीधा लिख दो 90 डिग्री, ये बात समझ आई। ये नंबर हो गया 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस 4th पार्ट में 2 हमारे पास इक्वेशन है, अभी भी विजिबल है, तो आप लिख सकते फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, अंग्रेजी लिख देना, 1 and 2 वी कैन से दैट, वो क्या कहा, AP is perpendicular bisector of BC, SP लिख दो, AP is perpendicular bisector of BC, बिल्कुल क्लियर विजिबल है। ये पहला सवाल हो गया, आपके 4 पार्ट थे, एक तरह से हमने अभी तक 4 सवाल किए, कम नहीं किए, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्लियर कट दे रखा है, इसकी अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एल्टीट्यूड मतलब
परपेंडिकुलर, यानी ए, मान लो आप ए पे बैठे हैं, आपको पीछे से धक्का दे दिया किसी ने धीरे से, तो आप डी पे जहां गिरेंगे वो एल्टीट्यूड है, तो ए दैट पाथ इज एल्टीट्यूड, वो रास्ता एल्टीट्यूड है। हिंदी में एडी बीसी पर लंब खींचा गया है। साबित करना है एडी बाइसेक्ट एंगल बीसी, एडी बीसी के दो समान टुकड़े करती है, एंड एडी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ए के भी दो बराबर भाग करती है। मतलब ए को मैं नाम दे दूं 3 और 4, दैट मीन्स आप प्रूव करेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब देखो, सोचो, पहले मैं बताऊं अभी एंगल एडी बाइसेक्ट बीसी, यानी बीडी और सीडी इक्वल करना, कहने का मतलब इतना तो आइडिया लग गया यार, ये दोनों ट्राइंगल है ना, एबीडी एसीडी को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब कौन बताएगा? पीछे बच्चे बोलो, बताओ बताओ बताओ। अच्छा, आरएचएस बोल रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। देखो पहले सोचो, आपके पास क्या ये 1 बराबर 2 दिया हुआ है, गिवन में 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ए बी, और कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया हुआ है, इज 90 डिग्री है। समझ में आया ना, ये दिया हुआ है। तो देखो, अगर हम सोचे सांस के बारे में, साइड एंगल, यार ये साइड एंगल, तो ये एंगल 3 और 4 तो दिया नहीं है ना, दिया होता तो बोलते ये तो साबित करना है, नहीं तो एस ए एस हो जाता। इधर से आते हैं एंगल साइड, ये एडी कॉमन है, मैं देखो अभी ट्राई कर रहे हैं क्या दूसरा कोई तरीका है इसमें, लगता है एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ, इधर से शुरू करते हैं, तो फिर साइड एंगल साइड, फिर उधर साइड हो गई। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था, ए एस एस गधा होता, गधा नाम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, गधा रूल, देयर इज नो गधा रूल, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ होता नहीं है। फिर इधर से शुरू करें एस एस ए, ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये साइड और ये साइड को मत, तो इसका मतलब एक मैंने पहले बताया, जब आपको एक एंगल 90 डिग्री जब दिखे तो एक बार अपना शक दूर कर लेना, कहीं आरएचएस तो नहीं लगे, राइट ट्राइंगल वाला आरएचएस तो नहीं लग रहा, कहीं जरूर सोच लेना। तो राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और 1 साइड कॉमन है, ठीक है। आरएचएस लगे रहे, पीछे कुछ बच्चों ने सही बताया, फिर तो सीपीसीटी में हो जाएगा ना, फिर सीपीसीटी 1 बराबर 2 हो जाएगा, एडी बराबर बी 1 बराबर 2 दिया, बीडी बराबर सीडी हो जाएगा, ओके, 3 बराबर 4 भी हो जाएगा। इन ट्राइंगल नाम अभी एबीडी दे दो, एबीडी एबीडी एंड ट्राइंगल, इधर मैंने एबीडी लिखा है तो आप एसीडी लिखना है, एडीसी नहीं लिखना है, एंड ट्राइंगल एसीडी, क्योंकि बी के बराबर सी है तो बी दूसरे नंबर पर, सी भी दूसरे नंबर पे आना चाहिए, डी तीसरे पे, इधर भी डी तीसरे पे, यानी इसका डी इधर, इसका डी इधर, तो देखने में थोड़ी सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन सा लगा? आर एच एस, आर लिखना, एच लिखना, साइड लिखना। आर मीन्स राइट एंगल, राइट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कैसे पता लगा? ईच 90 डिग्री, और वो बोल देना गिवन है, वो भी दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे, दिया हुआ है। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज का नाम लिखो, ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन। बच्चों ये सीक्वेंस फॉलो करना है, अच्छी बुक्स में सीक्वेंस फॉलो किया होता है, और हो सकता है आपकी बुक में भी कहीं कि सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, मतलब पहले कौन सा साइड लिखना, एंगल लिखना है, उल्टा सीधा लिखा मैंने देखा है, बट अच्छी किताबों में या अच्छा जो टीचर होगा आपको सही तरीका बताएगा, और वो आपके नंबर भी काटेगा, अच्छा टीचर होगा तो, ठीक है। आप सोचोगे नंबर काटेगा तो अच्छा टीचर कैसे हुआ सर, ये आप सोच लेना, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया। फिर आर एच एस, एक साइड कौन सा? एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी, ये कॉमन है, कॉमन है प्राणी, देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, कौन सा रूल लगा? आर एच एस रूल लग गया है। अब तो क्या दिक्कत है? पार्ट 1 में एडी बाइसेक्ट बीसी, इंप्लाइज दैट एडी बीसी को बाइसेक्ट करा, देयरफॉर बीडी बराबर सीडी रे, हो गया ना, बीडी सीडी, लास्ट टू यहां लिखना सी पी सी टी, बड़ा लिखना, नहीं तो कॉस्ट, ये ब्रैकेट भी सी जैसा लग रहा है, ठीक है।
ये पार्ट 1 प्रूव हो गया। पार्ट 2 में ऐसे ही बोल रहा है एडी बाइसेड एंगल ए, दैट इज, ये भी कुछ कहानी नहीं है, सिंस ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी किधर से मिला, प्रूव्ड एबोव, ऊपर सिद्ध किया। इसका मतलब एंगल 3 बराबर एंगल 4, सीपीसीटी लिख देना या उसकी अंग्रेजी खुद लिख देना, और एडी बाइसेक्ट एंगल ए, एचपी संस्कृत में इतनी सिद्धम, हिंदी में सिद्ध हुआ। सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 अंग्रेजी लिखी है, वैसे बुक में डायग्राम भी बना रखा है। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। अच्छा, एक ट्राइंगल का ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम। अच्छा बच्चों, आपने कहीं देखा मीडियन क्या चीज होती है? मीडियन, मीडियन वैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में निकाला था, वो मीडियन यानी ज्योमेट्री में मीडियन अलग चीज होती है। सोचो मीडियन क्या होता है, मैं बताऊं आपको। कोई एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये मान लो एबीसी ट्राइंगल, में मीडियन समझ लो बच्चों। मान लो ए से आप मीडियन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड इज नोन एज मीडियन। हिंदी में एक रेखा जो त्रिभुज के किसी शीर्ष से और खींची गई हो और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जाके मिलती है, उसको बोलते हैं मीडियन। यानी बीसी का मान लो मिड पॉइंट डी है, तो इसको मीडियन बोलते। एडी मीडियन है, एडी हिंदी में माध्यिका, माध्यिका। हिंदी मीडियम वाले बच्चों डरो मत, माध्यिका। ए से स्टार्ट हुई तो बीसी के मिड पॉइंट से मिलेगी। अगर कोई बी से शुरुआत एसी के बीच में मिड पॉइंट से जाके मिलेगी, ये माध्यिका, माध्यिका इसको बोलते हैं माध्यिका। अच्छा, वो माध्यिका आपको समझ में आ गई। अब मैं करता हूं मीडियन ए एम मीडियन ले लिया, यानी एम कोई इस पॉइंट बीसी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अच्छा, इसका एक मीडियन और है पी एन। मैं क्यू आर का मिड पॉइंट ले लूं, पी एन लिख दूं, पी एन को मिला दिया। अब इसकी बात सुनते हैं। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल। इसका ए बी इसके पी क्यू के बराबर है, इसका बी सी, अब निशान कहां लगा है बीसी का, यहां लगा दूं। ये पूरा बीसी और ये पूरा क्यू आर इक्वल, अभी तो बीसी तो मतलब ये क्या है, ए एम है ना, देखने में लग रहा है बी एम और क्यू आर, वो भी साबित नहीं हुआ है। एंड मीडियन ए एम, ये मीडियन एम और पी एन इक्वल, एक जैसे निशान वाले आपस में इक्वल, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। साबित करना है ट्राइंगल ए बी एम पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। मैं अगर क्वेश्चन बनाता स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, तो मैं ये क्वेश्चन आपको जरूर देता, थोड़ा आपको दिमागी कसरत जरूर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा मजेदार, ठीक है, आ गया आपके शहर में पहली बार, बड़ा मजेदार, आपके शहर में पहली बार। अरे ये तो कविता बन गई। ठीक बच्चों, सोचो पहले, आपको प्रूव करना ए बी एम और पी क्यू एन, यानी इधर वाला इधर, वो दोनों छोटे ट्राइंगल आपको प्रूव करना इक्वल ए बी एम पी क्यू एन। पहले आप सोचो आपके पास क्या क्या सबूत है, क्या कमी है। जो कमी है उसको ढूंढ के लाओ। पहले ए बी एंड पी क्यू इक्वल दिया हुआ है, एम और पी एन दिया हुआ है, लेकिन बी एम और क्यू एन कहीं दिया नहीं। आपको दिया है बी सी एंड क्यू आर, आपको चाहिए बी एम एंड क्यू इक्वल चाहिए, तो वो चीज कम है। अगर वो पूरा होगा तो आपका एस 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 लग जाएगा। तो वो कमी को पूरा करना बच्चों, पहले ढूंढ के लाओ। अदालत आपको 7 दिनों का मोहलत देती है। आप लिखना सिंस बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन है ना। अच्छा, दोनों इक्वल है, दोनों का इक्वल के आधे आधे कर दो तो भी इक्वल होगा ना, यानी मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 है
1/2 BC इक्वल टू 1/2 एंगल का निशान आ रहा है 1/2 QR मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/2, ये तो आपके काम है। अब BC का आधा कितना, हमें उधर जाना BM, BC का आधा BM और इसका आधा QN हो गया, ठीक है ना। अब देखो BC का आधा तो CM भी तो होता है, CM भी होता है, NR भी होता है, लेकिन हमें तो उधर जाना है, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दो। ये सबूत कम था, आप ये सबूत लेके अदालत में पेश हो जाएंगे। अदालत कौन सा? ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल कौन सा रे? ट्राइंगल बोल आ रहा है, 1 मिनट रुक जा बच्चे। ट्राइंगल PQN क्या होगा? सारे सबूत है ना, पहले लिख लो भाई। BM इक्वल टू जो अदालत में आप पेश हुए, BM इक्वल टू QN। पता चला कहीं आपके हाथ से फाइल गिर गई, या लिख दो प्रूव्ड एबोव AB बराबर PQ एंड AM इक्वल टू PN। दोनों ही लिख दो लंबा ब्रैकेट करके, गिवन देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। और किसने मदद की? SSS ने। अरे हमेशा सांस ने नहीं की है, सांस के अलावा भी तो कुछ सोच लो। HP पहला वाला। पार्ट 2 क्या बोले? ABC एंड PQR। अब देखो ABC एंड PQR के बारे में सोचो, क्या आपके पास पूरा सबूत है? बड़ा ट्राइंगल, बड़का भोजपुरी में बोलते हैं बड़का ट्राइंगल, ठीक है। गुजराती में मोटा ट्राइंगल, ज्यादा ट्राइंगल। और थोड़ा लिखने में मिस्टेक, ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। बच्चे बाद में बताते हैं, पहले नहीं बताते। PQN SSS ने मदद की है। अगला क्या बोलता है? अब देखो बड़े ट्राइंगल ABC और PQR प्रूव करना, सोचो इसमें क्या कमी आपके पास। इनफेक्टेड डायरिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब सोचो, आपको ABC एंड PQR मोटे जाडे ट्राइंगल बराबर करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने। क्या आपके पास सारा सबूत है? नहीं है। AB एंड PQ इक्वल है, BC एंड QR इक्वल है। तो अब एक और चीज कम पड़ गई, अदालत आपको 7 दिन का मोहलत देती है, लेके आओ। कहां से लाओगे? इधर से मिलेगा। कैसे? क्योंकि आपने ABM और PQN छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, इस वजह से एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएगा। समझ आया? जब B एंड Q इक्वल होगा, आप लिख देना CPCT, फिर आ जाना अदालत में चले जाना। देयरफॉर AB बराबर PQ गिवन, एंगल B बराबर एंगल Q प्रूव्ड एबव, BC इक्वल टू QR गिवन। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR इस बार आपकी मदद करेगी सास, क्योंकि सास भी कभी डैश 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 थी। लिखे? वेरी गुड, लिख देते आपके लिए। नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन। मैंने अभी जो बोला वही मैंने लिखा है, ज्यादा कोई फालतू अंग्रेजी नहीं लिखी है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में AB बराबर PQ गिवन है, एंगल B बराबर एंगल Q फ्रॉम 1, या लिख दो प्रूव्ड है, वो या प्रूव किया ना। एंड BC इक्वल टू QR गिवन है, तो साइड एंगल साइड से आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ABC एंड PQR, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है? अभी छोटा 4 एंड 5 छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है ट्रायंगल ABC दिया है, एल्टीट्यूड BE इक्वल टू एल्टीट्यूड CF दिया है। यू नीड टू प्रूव, ये बोल रहा है कि यूजिंग RHS क्राइटेरिया आप प्रूव कीजिएगा ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब AB इक्वल टू AC, मींस AB इक्वल AC आपको प्रूव करना है। अब ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले एक्सरसाइज में किया था, आपने ऊपर वाले 2 ट्रायंगल यूज किए थे कि ये 90 में बताओ आपने
90 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया, फिर एंगल साइड यूज करके आइसोसेलेस क्या था या कुछ और क्या था, ओके, एंगल साइड लिया था ये वाला। तो अब ये आरएचएस बोल रहा है, आरएचएस में वी विल टेक दिस एंगल, ये एंगल अब यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। आरएचएस में अब देखो मैं इसको आई विल गिव इट नेम एज एंगल 1 एंगल 2। तो देखो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है, हाइपोटेनिस 1 के सामने का हाइपोटेनिस BC एंड 2 के सामने का हाइपोटेनिस BC है, वो कॉमन है। फिर BE इक्वल टू सी दिया हुआ था RHS से, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बोलो, लिख दो। अब लिखो इन ट्राइंगल, अच्छा कॉमन होते ही क्या होगा, एंगल पूरा B इक्वल एंगल C, एंगल B इक्वल एंगल C, तो भी मान गया पूरा B ABC एंड AC भी हो गया। इन ट्राइंगल क्या नाम होगा, ट्राइंगल पहले कोई भी कर दो आप, BFC या BCF कर दो, ट्राइंगल BCF एंड ट्राइंगल BCF कर दिया तो CBE कर दो, CBE थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, 90 वाला F है तो 90 वाला E है, F और E सेम पोजीशन आया, BC सेम है, CB आपको लगाना RHS। तो पहले BCF का RHS कौन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री गिवन लिख देना, BC इक्वल टू BC कॉमन है जो कि इनका हाइपोटेन्यूज भी है, ओके। अब एक साइड कौन, BCF का CF लिखा ना, CF इक्वल टू BE, ये दिया हुआ है, गिवन है, देयरफॉर ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBE। RHS रूल से आपको ये साबित हो गया। अब जब ये साबित हो गया तो therefore या implies that एंगल FBC बोलो इक्वल टू एंगल ECB बोलो, ECB, CPCT। अब FBC का मतलब एंगल ABC सेम ही है भाई, और ECB का मतलब एंगल ACB है। तो इसका मतलब ये पूरा B पूरा C इक्वल है, दैट इसके सामने का साइड कौन, AC इक्वल टू AB, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है। इंप्लाइज दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, HP प्यारे बच्चों, HP। तो दैट द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में क्या बोलता है, कोई खास नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी करते हैं आपके लिए। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, जो कि सबसे आसान है और मैं इसको बिल्कुल बकवास मानता हूं, इंपोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। आप बच्चों किताब में कई बार डायग्राम बना रहे हैं, आइसोसेलेस नाम दे रखा है, लेकिन आप AB और AC टांगे लंबी रखना, तो पता नहीं चलेगा, इक्विलेटर जैसा दिख रहा है। और बहुत सारे बच्चों की आदत होती है इक्विलेटर ट्राइंगल बना बैठते हैं। AB और AC बराबर है, AP परपेंडिकुलर टू BC, AP BC के ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, यानी लंब खींचा गया BC के ऊपर। शो दैट एंगल B बराबर एंगल C, ये प्रूव करना, साबित करना, सिद्ध करना है अंग्रेजी में। ट्राइंगल ABP ट्राइंगल, पहले सोचिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। आपको मैंने पहले ही बताया, जब भी आपको 90 डिग्री का कोई एंगल दिखे तो आपके दिमाग में शक का कीड़ा अंकुरित होना चाहिए कि कहीं RHS वाला फंडा तो नहीं है यहाँ पे। आपका शक बिल्कुल जायज है। तो RHS पहले राइट ट्राइंगल एंगल 1 इक्वल एंगल, ट्राइंगल में ले लो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 ईच 90 डिग्री गिवन। फिर बच्चे AB इक्वल, फिर हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू AC गिवन। फिर साइड कौन सा, वन साइड AP बराबर AP कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। RHS रूल लगा,
इंप्लाइज दैट अर्थात एंगल बी बराबर एंगल सी, सीपीसीटी हो गया, हेंस प्रूव्ड। दैट इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 7.3। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थोड़ा मुस्कुराइए, बाय बाय।